राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को बरूधनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में बरूधनी एकादशी कब की है और हमें बरूधनी एकादशी पे अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कैसे करने हैं, आइए बने रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो में। जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। और पारण का समय कब है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में जो बरूधनी एकादशी है वो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 25 को है, 25 अप्रैल को। अब बहुत से लोग कह रहे हैं 24 अप्रैल को है। तो दोस्तों, उदया तिथि, सूर्य भगवान उदय हो रहे हों उस टाइम पे जो तिथि आती है वही तिथि मान्य होती है। तो 11 का व्रत, जो एकादशी का व्रत है बरूधनी एकादशी, तो वो व्रत जो है हमें उदया तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। और उदया तिथि के अनुसार जो ये व्रत है, ये व्रत अब की बार 24 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। 24 अप्रैल के ही दिन हम व्रत रखें और पूजा पाठ करें दोस्तों, क्योंकि जो बरूधनी एकादशी है हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित व्रत होता है। तो हमें इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। और इस दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, आइए बने रहिए दोस्तों। हम कभी भी आपको बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि बरूधनी एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ने हैं और रोज की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं या शालिग्राम भगवान जी की, तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उन्हें पुनः फिर शुद्ध जल से, साफ जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनका शरीर अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो फिर उनके शरीर को सुखा दें, अच्छे से पोंछ दें, किसी टावलिया से आप पोंछ दें। पोंछने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को फिर इत्र की मालिश करें, इनके हाथ पाँव उन्हें दबाएं। और इसके बाद चरण सेवा करने के उपरांत दोस्तों अपने गोपाल जी को सुंदर सा ड्रेस धारण कराने हैं, पोशाक पहनाएं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को इनका सुंदर सा श्रृंगार करें, जैसे मोर मुकुट हुआ, हाथ के कड़े, गले के हार, हाथ में बांसुरी देना, ऐसे हमें समस्त इनकी सेवाएं करना है दोस्तों। और आज के दिन जो भी हम कार्य करते हैं, जो बरूधनी एकादशी है, इस दिन किया गया पुण्य आपका क्षय नहीं होता। पुण्य इतना है इसका, जो बरूधनी एकादशी का व्रत है, इस व्रत के वजह से आप समस्त पापों से ऋण हो जाएंगे, उऋण। तो दोस्तों, हमें यही चाहिए कि हम इस व्रत को करके उऋण हो जाएं अपने पापों से, क्योंकि हमें जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो बन ही जाते हैं, हमसे हो ही जाते हैं। या गलती से आप ना चाह के भी आप झूठ बोल देते हैं बच्चों से या किसी से भी, और जाने अनजाने में भी हमसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो दब के, ये भी पाप हो जाते हैं। लेकिन ये पाप तो आप जब रोज़ सुबह स्नान करने के उपरांत जब आप 1 लोटा सूर्य भगवान को आप जल समर्पित करते हैं, तो उसी समय ये जो आपका दैनिक ये पाप हो जाते हैं, जैसे जाने अनजाने में कोई कीट फतिंगा आपसे मर जाते हैं, तो ये पाप ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे पाप हैं कि नहीं ख़त्म होते, तो हमारे व्रत से ही वो ख़त्म होते हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने पापों को कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, आज के दिन हम ज़रूर से ज़रूर व्रत करें और भगवान जी के समक्ष बरूधनी एकादशी पे हमें कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना में हमने दोस्तों 1 का सिक्का, सुपारी, अक्षत में हमने ये तिल का सफ़ेद वाला जो तिल आता है उसका हमने प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें चावल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एकादशी का ये व्रत है। और हमने इसमें पुष्प डाल रखे हैं कलश के अंदर, और कलश के ऊपर एक ऐसे सात्विक और कलश के गले में मौली धागा और एक आप ऐसे आम के पल्लो या अशोक के पल्लो ले सकते हैं पत्ता, और उसे हमें कलश में डाल लेनी है। और इसके उपरांत हमें एक नारियल
चुन्नी में लपेट के हमें नारियल को कलश के ऊपर रख देनी है दोस्तों। ऐसे हमें कलश की स्थापना कर लेनी है और भगवान जी के समक्ष एक दीपक जरूर आप प्रज्वलित करें, क्योंकि हमारे कलश देवता व रोग देवता पूजा पाठ के साक्षी होते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हमें पूजन करना है और भगवान जी को सीजनी फलों का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान जी को सीजनी फल बहुत ही प्रिय होते हैं। तो वैसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं। पारण का जो समय है दोस्तों 25 अप्रैल को है। सूर्योदय यानी कि सुबह 6:15 से लेकर 8:20 तक आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का पारण हम द्वादशी तिथि में ही कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि लग गई तो इसका कोई फल नहीं प्राप्त होता दोस्तों। तो आप सभी लोग जो भी आप पूजा पाठ किए हैं, भगवान जी को भोग समर्पित किए हैं, ये पूजा पाठ के उपरांत अपने पूरे परिवार में वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। और सबसे पहले जो लोग व्रत हैं उन्हें लड्डू गोपाल जी के चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद हमें चावल का, अगर आप बनाए हैं जैसे चावल दाल जो भी, तो आप चावल ज़रूर खाएं पारण में। और जो आप दान दक्षिणा भगवान जी के चरणों में समर्पित किए हैं, दान दक्षिणा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। तो ऐसे ही हमें अपनी वरुधनी एकादशी का व्रत पूजा संपन्न करनी है दोस्तों। आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किचन करें, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।